नमस्कार दोस्तों, हम रोज के जीवन में सुनते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई। पर एक ऐसी चीज अगर आपके बॉडी में उसकी कमी हो जाती है तो दिल की नसों से लेके जितनी भी ब्रेन की जो नसें हैं या बाकी जो नसें हैं वो ब्लॉक हो सकती है। तो वो क्या चीज़ है उसको समझेंगे, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ये अगर कम हो जाता है तो क्या क्या होता है, और अगर ये इम्बैलेंस होता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो वो जो चीज़ है गाइज उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी नाइट्रिक ऑक्साइड अगर गाइज इम्बैलेंस हो जाता है या कम हो जाता है तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। कौन सी चीज़ें तो वो भी देखेंगे। पर सबसे पहले ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। देखिए, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, ये हमारे बॉडी में ही बनता है, यानी हमारी बॉडी उसको बनाती है। अब बनता कहाँ पे वो देख लेते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी हमारी जो धमनियाँ होती है या फिर लिम्फ वेसल्स होती है या फिर जो हमारा हार्ट होता है, उसमें एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जहाँ पे ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बनता है। क्लियर हो गया। अब गाइस, शरीर की सारी प्रक्रिया में इसका रोल होता है, यानी ब्रेन, हार्ट, वेसल्स, हमारा रेटिना, सब में, क्योंकि खून तो सभी यानी बॉडी के हर हिस्से में खून बहता है और खून जहाँ जहाँ बहता है यानी ब्लड का फ्लो जहाँ जहाँ पे होता है वहाँ पे सभी में इस नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल होता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल को खुला करता है यानी ओपन करता है, उसको ब्लॉक नहीं होने देता। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो जिससे हमारा ब्लड फ्लो जो है वो बेहतर होता है। समझ में आ गया। 3 प्रकार के नाइट्रिक ऑक्साइड टाइप्स होते हैं, यानी एक इंड्यूसिबल होता है, एक न्यूरोनल होता है और एक एंडोथेलियल होता है। ये जो इंड्यूसिबल होता है, जब हमें स्वेलिंग वगैरह आती है तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जो बढ़ता है वो ये वाला होता है। न्यूरोनल यानी ब्रेन से रिलेटेड होता है, और एंडोथेलियल यानी होता है जो ब्लड का फ्लो होता है उससे जो रिलेटेड होता है, ये एंडोथेलियल होता है। जनरली जो रेटिना में ब्लड फ्लो वगैरह होता है इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो मिल गई। अब इसकी अगर बॉडी में कमी हो जाती है या फिर इम्बैलेंस होता है, बढ़ता है कम होता है, तो इम्बैलेंसिंग अगर होता है तो इंसान को थकान महसूस होती है। अब देखिए, बहुत बार हमें थकान महसूस होती है तो हम कभी कभी देखिए किसी को लगता है कि भाई हीमोग्लोबिन कम हो गया या फिर अदर सिम्टम्स है, पर सभी की चेकिंग करते हैं तो सब नॉर्मल आता है। तो होता यह है कि कभी कभी हमें प्रॉब्लम ही नहीं मिलता कि हमारे बॉडी में एक्चुअली में हुआ क्या है कि जिसकी वजह से थकान आई। तो ये भी गाइस जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये भी कम होना, ये थकान का एक रीजन हो सकता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज ये अगर कम हो गया तो एक्सरसाइज आप ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि आपको थकान महसूस होगी तो आप एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पाओगे। ब्रेन की हेल्थ खराब हो जाती है, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो होना चाहिए वो अच्छी तरीके से नहीं होता, और इसकी वजह से ब्रेन में स्ट्रोक भी आ सकता है, यानी ब्रेन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकते हैं। ब्लड वेसल जो है वो सिकुड़ जाती है। अब सिकुड़ जाने की वजह से ब्लड का जो है वो फ्लो अच्छी तरीके नहीं से होता, ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है, कभी कभी ब्लॉक हो जाती है, और इसी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी हार्ट में डिपॉजिट होना शुरू होता है, या ब्लड वेसल में डिपॉजिट होना जो है वो शुरू हो जाता है, और हार्ट के डिसीज और स्ट्रोक का भी रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, ये अगर कम हो जाता है। अब इसके बात करेंगे इसके इलाज के बाद। अब गाइस, इलाज की अगर हम बात करें तो 4-5 तरीके हैं। देखिए, ऐसी चीज़ें खाने की कोशिश करें जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा होता है, जैसे चुकंदर हो गए यानी बीट हो गया, पालक हो गई, अजवाइन के पत्ते या अजवाइन जो होता है, तो इससे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बढ़ता है, तो ये एक फायदा करता है। दूसरी बात है गाइस कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे फल, सब्जियां, जितनी भी चीजें हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है वो आप ले सकते हैं, तो इससे ये नाइट्रिक ऑक्साइड बैलेंस रहने में मदद होता है। तीसरी चीज है जो भी विटामिन सी और विटामिन ई वाली जो फ्रूट्स है, फल है, वो खाने की कोशिश करें, इससे भी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बैलेंस में रहता है। उसी के साथ अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो हम इसको नाइट्रिक ऑक्साइड को सप्लीमेंट के रूप से भी बाहर से ले सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो इससे क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छी तरीके से जो है वो मेंटेन रहता है, और इससे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बैलेंस रखने में मदद हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं, देखिए एक्सरसाइज अगर हम करते हैं ऊपर से, तो अंदर से तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी कमियाँ होती है, बहुत सारी, वो तो अपने आप रिकवर होती है। तो एक्सरसाइज तो ये अपने जीवन में आप रेगुलर करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप यानी क्योर होना शुरू हो जाती है। तो एक्सरसाइज आप अपने जीवन का पार्ट ज़रूर बनाइए, और बाकी की जो चीज़ें होती है वो अगर हम ऐसा लगता है आपको कि थकान है और सब चीज़ें ट्राई कर लिए तो इस वजह से भी ये हो सकता है, तो डॉक्टर को पूछिए कि क्या नाइट्रिक ऑक्साइड इम्बैलेंस हो गया है या फिर कमी हो गई है, तो आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे
एक लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।